हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके सभी दोस्त जो है हमारे साथ जुड़ सकें। जेई क्लासेस परिवार पर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, वो बहुत बेहतरीन चल रही हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इस क्लास में आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या पिक्टोरियल व्यू, या आप जिसे गुटका कहते हैं, उससे रिलेटेड है। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा नंबर है कि 12 से लेकर के 20 नंबर तक का ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा गया है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू यानी कि तीनों व्यू बनवाए जाते हैं और अलग अलग प्रोजेक्शन में यह हर बार पूछा जाता है। कभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछा जाता है, कभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एक गुटके के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप गुटका के क्वेश्चन कब करवाएंगे। तो रेगुलर क्लास में मैंने वो क्वेश्चन आपको 2 कराए थे, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें वहां पे समझ में नहीं आया है, तो ब्रह्मास्त्र बैच में आप हमें गुटका से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से बता देना। तो आज जो है हम गुटका से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, पिक्टोरियल व्यू के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पिक्टोरियल व्यू से रिलेटेड आता है एग्जाम में, तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं और इस क्लास के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है वो बात करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि चित्र में प्रदर्शित ब्लॉक के समपरिमाण प्रक्षेप द्वारा इसके तृतीय कोणीय प्रक्षेप खींचिए। यानी कि ये एक आपको आइसोमेट्रिक व्यू आपको दे रखा है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ दिखाई दे रही होती है। वो एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है और ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाया गया है। अब आपको जिस तरीके से इसमें एरो बने हुए हैं, जैसे आप टी देखेंगे ऊपर से, तो यानी कि टॉप वो आपसे पूछ रहा है कि इसका आप टॉप बताइए, ठीक है। जो आपका एस बना हुआ है तो यानी कि आप साइड व्यू बताइए। एफ की तरफ से जो एरो बना हुआ है इधर से आप इसका फ्रंट व्यू बनाइए और यह आपको तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाना है, ठीक है। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपके पास में ये सारी चीजें आपको पता है कि एक XY लाइन होगी, HP XY लाइन के ऊपर होगा, फ्रंट व्यू जो होगा आपका VP होगा वो XY लाइन के नीचे होगा। अब जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे या साइड व्यू बनाएंगे, तो आपको कहां कहां बनाना है ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और अब आप इतनी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके हैं तो आपको ये बातें अच्छे से पता होंगी कि इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, इसका साइड व्यू कहां बनेगा। तो जब भी तृतीय कोणीय प्रक्षेप की बात होती है तो वहां पे किसी भी वस्तु का टॉप व्यू जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन XY लाइन के ऊपर है तो वहां पे बनेगा। अब बनाना कहां से स्टार्ट करें, तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन है या कोई अदर भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो उसका टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करना है। फिर टॉप व्यू के प्रोजेक्शन आप नीचे लेके आइए, उसके बाद में फ्रंट व्यू बना लेंगे, फ्रंट व्यू के बाद आप साइड व्यू बनाएंगे। अब साइड व्यू जो है वो कहां बनाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू तो आप XY लाइन के ऊपर बना लेंगे, ठीक है, HP में, VP में आप उसका फ्रंट व्यू बना लेंगे। साइड व्यू कहां पे बनता है, तो साइड व्यू के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, लास्ट लेक्चर जब हुए हैं वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप साइड व्यू बनाएंगे वो हमेशा आप फ्रंट व्यू के बराबर में बनाएंगे। अगर वो लेफ्ट साइड व्यू पूछ रहा है तो आप एलिवेशन के लेफ्ट साइड में बनाएंगे और अगर वो राइट साइड व्यू पूछ रहा है तो आप उसे राइट साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो हमेशा साइड व्यू जो बनेगा वो कहां बनेगा, एलिवेशन के बराबर में बनेगा। अब वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो वो VP में नीचे बनेगा, अगर वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो VP ऊपर है वहां तो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको बनाना है। अब एक बार हम फिगर को रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से जब आप देखेंगे तो 50 mm का जो है इसका ऊपर विड्थ आपको नजर आ रहा है,
फिर उसके बाद में 36 इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद 18 mm के बाद में गुटके को जो है काटा गया है तो ऊपर 18 mm है। उसके बाद में जो ऊपर जो नीचे की तरफ ब्लॉक बचा हुआ है रिमेनिंग, वो भी फिर 18 ही बचा, क्योंकि टोटल इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 36 है, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर जब आप देखेंगे तो ऊपर इसमें एक खांचा कटा हुआ है और वो खांचे की जो लेंथ है वो 20 है और डेप्थ जो है वो कितनी है 8 है, ठीक है। और 18 mm जो उसकी टोटल ऊपर से छोड़ने के बाद में विड्थ है 18 mm, उतनी ही उस खांचे की विड्थ है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल शेप कैसी नजर आ रही होगी कि 50 mm की लेंथ, उसके बाद में 36 mm की विड्थ, उसके बाद में उसमें एक खांचा कटा हुआ बीच में कितने का 20 का, और दो और रेक्टेंगल के लिए लाइन आप छोड़ेंगे जो कि 15 mm की उनकी लेंथ है और 18 विड्थ है, ठीक है। ये इतना रीड आउट करने के बाद इतना तो बनेगा टॉप व्यू में। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके फ्रंट व्यू के बारे में, जहां से F पे एरो लगा हुआ है। जब आप सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पे फिर से आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा जिसकी हाइट जो है वो 32 है और जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 50 है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसकी जो हाइट जो है वो इस फिगर में मेंशन नहीं है, लेकिन आप उसे 10 mm लेंगे कि जो छोटा वाला एक ब्रैकेट है वो 10 mm की हाइट पे उठा हुआ है और उसमें फिर एक खांचा आपको नजर आ रहा है जिसकी हाइट 5 mm है और उस खांचे की जो लेंथ है वो 14 mm है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको फ्रंट व्यू में नजर आ रही हैं। अब उसके बाद साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है, साइड व्यू में आपको 32 की हाइट, उसके बाद में 36 की विड्थ, तो ये आपको एक नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद में इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतनी चीजें ही आपको बनानी है। मैं बनाना शुरू करता हूं, समझ में आपको फिगर आ गया होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करता हूं, आप खुद से भी ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप खुद से ड्रॉ करेंगे और जो मैं ड्रॉ करूंगा दोनों अगर सही होते हैं तो आपको बनाना आ गया है, बाकी फिर देखिए आपके उसमें क्या एरर रह जाती है, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए ये लाइन खींच लेता हूं, ये ठीक है। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अब क्या करना है, यहां पे HP और यहां पे VP, उसके बाद यहां पे मैं टॉप व्यू इसका बना देता हूं, ठीक है। टॉप व्यू बनाने के लिए अब क्या है 50 और 36, ठीक है, 50 और 36। तो पहले मैं 50 mm चलता हूं, ये, उसके बाद में फिर 36 यहां तक, ओके, उसके बाद फिर 50, ठीक है, और फिर ये आप यहां पे इसे मिला देंगे सीधा। ये ब्लॉक आपको ऐसे नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें और आपको नजर आ रही होंगी फिर वो देख लीजिए एक बार क्या नजर आ रहा होगा। अब यहां से आपको 18 mm की हाइट पे, यानी कि इसके मिड से यहां से आपको एक लाइन 18 पे आके इसके मिड में ये एक लाइन, ओके। इसके बाद में फिर क्या होगा, 18 के बाद में 15 पे, यानी कि इधर से 15 mm चलेंगे, इधर से ये 15 mm, जितनी इधर चले उतने ही इधर चलेंगे, ये 15 mm, ये ठीक है। इतने के बाद यहां पे चलेगा। उसके बाद आप देखिए कि इसमें नीचे की तरफ जो एक खांचा कटा हुआ है वो खांचा जो है आर पार इसमें कटा हुआ है। ये आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन इसमें कटा हुआ है। तो आप उस खांचे को, जिस खांचे की जो टोटल विड्थ है वो कितनी है 14 है, नीचे से आप देखेंगे, नीचे एक बार जाइए जहां पे F लिखा हुआ है और उस तीर के सामने जो बना हुआ है 14, ठीक है, वहां पे जब आप जाकर के देखेंगे तो एक खांचा कटा हुआ है। अब इसके मिड में आप जाकर के 7 इधर 7 इधर, तो यहां से ये डिस्टेंस पे जो डॉटेड में आपको नजर आएगा, क्योंकि ये खांचा आर पार इसमें कटा हुआ है, दिखाई आपको नहीं दे रहा है लेकिन बना हुआ है इसमें, इसलिए ये डॉटेड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये
डॉटेड आ रहा है, जो खांचा इसके बॉटम में कटा हुआ है आर पार, ठीक है। और इतना बनाने के बाद ये इसका टॉप व्यू बन करके हो गया है तैयार, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। एक बात और बता दूं आपको कि ये जो है कभी कभी लिखा आता है उचित पैमाने पर बनाइए, ठीक है। तो ये जो 50 और ये डायमेंशंस जो हैं, ये हो सकता है कभी 50 mm लिखी हो, कभी हो सकता है 50 सेंटीमीटर लिखी हो। तो आपको क्या करना है, इनको उचित पैमाने पे, जैसे कि आप 50 सेंटीमीटर लिखे आ जाइए, तो अब आप 50 सेंटीमीटर तो बना नहीं सकते इसको, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्राइंग शीट है ही नहीं 50 सेंटीमीटर की। तो आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है, स्केल का महत्व तो वहां पे ज्यादा है। जो आपने आरएफ पढ़ी थी वहां पे अब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आरएफ का यूज यहां पे करना है। जैसे कि अगर 50 सेंटीमीटर आ जाता है तो आप लिख दीजिए वहां पे कि 1 सेंटीमीटर को मैं 1 mm लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर को मैं 1 mm लिख रहा हूं। तो अब आप 50 सेंटीमीटर को 50 mm लिख रहे होंगे, तो आप इसे कितना बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 उसका, हाँ सॉरी 5 सेंटीमीटर का ही लिखेंगे, ठीक है। आप फिर अगर ये 50 मीटर लिख के आ जाता है तब आप स्केल को और बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो स्केल फिर आप क्या कर देंगे कि अब आप लिख देंगे कि 1 मीटर को अब आप 1 mm लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना वहां पे थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करेंगे कि आप अपने कागज पे कितनी लंबी लाइन खींच सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्केल जो है चेंज करना है। तो उचित पैमाने पर भी लिख करके अगर आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, बस अपने पैमाने को क्या करना है, इस तरीके से सेट करना है कि ड्राइंग शीट पे आपकी जो सीट है वो बन जाए, ठीक है। जो भी डायमेंशन है उनको बस चेंज कर लेंगे, ठीक है। और वो आप एट ए टाइम उसी वक्त पे कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगर ये 50 सेंटीमीटर होता तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 mm लिख लेंगे, और 50 सेंटीमीटर का ये होता तो ये कितना हो जाता, 50 mm का हो जाता, और 50 mm का तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ये 50 मीटर लिख के आ जाता तब आप क्या करते कि 1 मीटर बराबर 1 mm लिख देता मैं, कि 1 मीटर बराबर को मैं 1 mm मान रहा हूं, ठीक है। तो आपको चीजें जो हैं ऐसे बनानी है कि ड्राइंग शीट पर आ जाएं और सूटेबल रहें, क्योंकि आपको एक ही ड्राइंग शीट मिलती है। एग्जाम में आपको 2 ड्राइंग शीट नहीं मिलेंगी, एक ही ड्राइंग शीट मिलेगी। एक ही ड्राइंग शीट पे आपको सारे फिगर बनाने हैं, जितने भी फिगर आपसे पूछे गए हैं, 3-4 जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आपसे कम से कम बनवाता ही है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाते हैं तो 5 भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, आपको जो है इस तरीके से सारे फिगर बनाने हैं। और ड्राइंग शीट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ड्राइंग शीट पे आप दोनों तरफ यूज करें और अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएं। कोई डायग्राम इतना बड़ा ना बना दें कि दूसरे डायग्राम के लिए फिर जगह ही ना बचे। बात करते हैं आगे। अब ये आपका टॉप व्यू बनकर के तैयार हो गया। टॉप व्यू के बाद में अब आपको बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे बनाएंगे तो आपको इसकी विड्थ जो है उसको लेने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। जो 50 है तो आप इसके प्रोजेक्शन सीधे लीजिए, इसके प्रोजेक्शन सीधे लीजिए। अब एक्स वाई लाइन से कितने ऊपर बनाना है कितने नीचे बनाना है ये कोई मेंशन नहीं किया गया है, ना ही आपको इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है। बस इतने ऊपर इतने नीचे बनाना है कि एक्स वाई लाइन से टच ना हो, ठीक है। बस इतना दिमाग लगाना है कि एक्स वाई लाइन से टच ना हो। अब बात करते हैं, इसके प्रोजेक्शन ले लीजिए नीचे, इसके प्रोजेक्शन नीचे मैं ले लेता हूं ये, और जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके प्रोजेक्शन ले लीजिए। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये और ये, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद में इसकी जो आपको लेंथ है वो तो एज इट इज मिल गई 50। हाइट के बारे में और देखते हैं कि हाइट जो है आपकी वो कितनी रहेगी। ये मैंने यहां से काट लिया, ठीक है, यहां पे। अब उसके बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 32 है, ठीक है। 32 हाइट है तो आप 32 हाइट काट लेंगे, यहां से आप 32 हाइट काट लेंगे। ये हाइट आपने काट ली यहां तक और यहां पर आ गए।
और ये प्रोजेक्शन जो है आपको 2H पेंसिल से लेने, बहुत हल्के लेने हैं, क्योंकि इनको आपको दिखाना नहीं है किसी को कि ये आपने लाइन खींची है सॉरी, ठीक है। तो ये आप 32 पे काट लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए 32 पे काटने के बाद आपको कौन कौन सी लाइन आपको दिखाई देंगी और कौन कौन सी लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी। अब यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपको अपने उसमें देखिए कि आप 15 चलने के बाद में फिर आपको 8 नीचे जाना है। तो ये वाली जो लाइन है 15 यहां तक आए, 8 नीचे जाना है इसमें, यहां से आपको एक खांचा नजर आएगा, यानी कि 8 आपको नीचे जाना है यहां पे, ठीक है, ओके। उसके बाद में फिर आपको कितना आना है, 20 आगे आना है, जितना ये है यहां से आप यहां तक आएंगे 20, ठीक है, और यहां पे भी 8 जाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है आपको, ये डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहां पे ये खांचा बना हुआ है, तो इसको आप मिटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये मिला देता हूं मैं पहले, और ये यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइंस जो भी हैं उन्हें हम बाद में रफ कर देंगे, पहले एक बार देख लेते हैं और क्या क्या चीज है जो हमें दिखाई देगी। उसके बाद अब हमें एक यहाँ पे जो हाइट है 10 mm जो इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे आप 10 मान लीजिए। 10 mm की हाइट के बाद में आपको एक लाइन और नजर आएगी यहाँ पे, तो 10 mm के बाद में एक और लाइन आपको नजर आने वाली है, ये वाली हाइट। उसके बाद अब आपको एक खांचा और है जो बॉटम में नजर आने वाला है, और बॉटम में जो खांचा है उसकी हाइट है 5 और थिकनेस है उसकी 14। तो ये वाली जो मैंने लाइन खींची हुई है ये उसी के लिए खींची हुई है कि ये 14 हाइट का है, ठीक है, 14 हाइट का है और 5 mm का है, तो यानी कि 5 mm यहां से उठाया, 5 mm यहां से उठाया, और ये 14 पे आकर के मिला दिया, ठीक है। छोटा वाला स्केल ले लेता हूं मैं, बार बार बड़ा स्केल लेना पड़ रहा है। ये यहां से आप इसे मिला दीजिए, ये ओके, ठीक है। अब यहां से ये वाली लाइन भी मिट जाएगी, क्योंकि ये भी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें आप रफ कर दीजिए, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें रफ कर देंगे। देखिए ये प्रोजेक्शन लाइन जो है आप बाद में इन्हें रफ कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम बस ये था कि आपको दोबारा से कोई डायमेंशन न लेनी पड़े, दोबारा से कोई डायमेंशन आपको न लेनी पड़े, इसलिए ये प्रोजेक्शन लाइन खींची गई थी। यहां पे ये आपका डायग्राम जो है कंप्लीट हुआ। अब आपको बनाना है साइड व्यू, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा वो है नहीं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है, इसमें कुछ क्या ऐसे कर दिया है, कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें कोई ट्रिक तो यूज होनी ही नहीं है, न कोई इसमें ऐसा रूल है कि आपको कोई नोट याद करना है, कोई भी कुछ भी ऐसी बात है ही नहीं जो आपको याद करनी है, ठीक है। सारी चीजें जो हैं आपके सामने होती हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है, बस उसे देख के बनाना होता है, और ये 15-20 नंबर फ्री के नंबर होते हैं, ये फ्री के नंबर हैं। आपको लाइन में, प्लेन में, सॉलिड में तब भी दिमाग लगाना है कि कहां से खींचनी है, क्या करना है। इसमें तो डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम को देखिए, एज इट इज बनाते चले जाइए, जितनी जितनी डायमेंशन दी गई है उतनी उतनी डायमेंशन बनाते जाइए। अब इसका साइड व्यू बनाऊंगा मैं, तो इसका साइड व्यू बना देता हूं साइड में, ठीक है। तो साइड में देख लो क्या दिखाई दे रहा है। साइड में तो बहुत आसान है कि बस आपको 32 की हाइट, ये जितनी हाइट है इसके प्रोजेक्शन ही ले लेता हूं मैं, हाइट मुझे दोबारा मेजर ही नहीं करनी पड़ेगी, इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं इधर, इसकी हाइट का, ये और यहां से ये, तो ये हाइट का प्रोजेक्शन मैंने ले लिया। उसके बाद ये हाइट बना ली, ये एक्स्ट्रा लाइंस में रफ कर दूंगा बाद में। उसके बाद में कितना है, 36, चलो 36 पे जाकर के ये पहुंच गए 36। उसके बाद इसकी जितनी मोटाई आपने यहां ली है ये 10, उतनी मोटाई यहां पे ले लो, ये 10, ठीक है। उसके बाद में फिर कितना चलना है, 10 चलने के बाद में
फिर से 18 तक चलना है, 18, ठीक है, 18 mm चले और उसके बाद में ऊपर चलिए, बस ऊपर जाकर के इसको मिला दीजिए ऐसे ही, बस इतना है इसका साइड व्यू, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके साइड व्यू में, और कुछ भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। बस इसको रफ कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। अगर कुछ अब आपको डॉटेड अगर दिखाना है तो क्या डॉटेड दिखाएंगे? देखिए, एक तो ये जो खांचे वाली लाइन है, ये लाइन आप डॉटेड दिखा सकते हैं, यानी कि इसके प्रोजेक्शन लेके ये लाइन जो है साइड से कि इतनी दूरी के बाद में इसमें खांचा कटा हुआ है, ये दिखा दीजिए यहां से डॉटेड। और एक यहाँ पे इतनी हाइट पे ये डॉटेड दिखा दीजिए, बस ये आपके तीनों व्यू बनकर के तैयार हो गए। ये आपका साइड व्यू है, यहां पे आप लिख दीजिए कि ये साइड व्यू है। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, और ये आपका टॉप व्यू है। यहां से ये लाइन है और मैं मिटा देता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो कि लाइंस क्या हैं, ये और ये लाइन, ये सारी लाइंस मिटा देते हैं और यहां पे इसका टॉप व्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब जो भी डायमेंशंस आपको दिखानी है वो डायमेंशन आप दिखा सकते हैं कि यहां पे ये डायमेंशन दिखा दीजिए। वो सब काम डायमेंशन वाले मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको दिखानी है, ये डायमेंशन आप दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ब्लू मार्कर से दिखा देता हूं, थोड़ा सा अलग लगे, ब्लू मार्कर मैं ले लेता हूं, क्योंकि डायमेंशन जो आपको दिखानी है वो आपको एच पेंसिल से दिखानी है, ठीक है। ये यहां से ये जो भी इसकी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? 32 है, सॉरी 32 नहीं, 50 और 50/36, 50 ये 36 है और ये 50 है ये नीचे वाली जो है 50 है, ठीक है। इसके नीचे भी एक लाइन लिख करके ये दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हाइट दिखा देंगे, ये कितनी है? यहां पे आपको हाइट दिखाई देगी, ये हाइट कितनी दिखाई देगी? 32, ये 32 दिखाई देगी, ये 32 है। उसके बाद ये 15 है, ये भी 15 है, ये 20 है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसे ही दिखाएंगे जैसे ये लाइन बना करके, ओके, ठीक है। तो इसे मैं अभी रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो चीजें हैं आप एज इट इज, मैंने 2 डायमेंशन आपको दिखा दिए हैं, बाकी डायमेंशन आप खुद से ड्रॉ करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से आप इसे बनाएंगे तो एज इट इज बनाएंगे जितना आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद में आप खुद से 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि चित्र में दिए गुटके के निम्न तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खींचिए। ये भी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाना है। एक बार इसका ओवरव्यू वैसे देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। जो आपने क्वेश्चन अभी बनाया है इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड आउट करिए और इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है और किस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप अपने पास नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो फ्री हैंड स्केच से आप इसको बड़ी आसानी से अपनी कॉपी पे जल्दी से बना करके देखिए, और जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो देखना आपने जो फ्री हैंड बनाया है वो ऐसे ही बनाया है जैसे मैंने बनाया था या उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपको दिखाई देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप की। टॉप से जब आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? 50/50 का एक आपको स्क्वायर नजर आएगा सबसे पहले, और
उस 50/50 के स्क्वायर में, सॉरी 50 नहीं, ये 40 है ऊपर, ठीक है, माय मिस्टेक, 40 है ऊपर, उसके बाद 50 है डेप्थ, तो 40/50 का एक रेक्टेंगल आपको नजर आएगा और उसमें फिर एक छोटा रेक्टेंगल नजर आएगा 10 mm का, ठीक है, ऊपर से देखने पे। तो इतना तो नजर आएगा टॉप व्यू में। उसके बाद जब फ्रंट व्यू देखेंगे, सामने से जब आप देखिए, जिधर से F बना हुआ है उधर से देखिए, तो फिर से 40/50 का एक रेक्टेंगल, और इसमें अब आपको नजर आने वाला है एक छोटा रेक्टेंगल 10 का, और ये जो टेपर्ड वाली साइड है, ये वाली साइड आपको नजर आने वाली है, ये टॉप व्यू में भी नजर आएगी। उसके बाद फिर आइए साइड में, और साइड में जब आप देखेंगे तो यहां पे अब आपको 50/50 की साइड और एक तिरछी लाइन और नजर आएगी, ठीक है। ये बहुत आसान है, पहले वाले से भी आसान है, बड़ी आसानी से इसे बना लेंगे आप, और जल्दी से मैं इसे बना देता हूं। बात वही है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाने के बाद में फिर इसका फ्रंट व्यू, फिर इसके बाद में इसका साइड व्यू, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप भी अपनी नोटबुक में बनाइए, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में भी आपको करा दिए थे पिक्टोरियल व्यू के, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अभी मैराथन क्लास हम करेंगे 7 मार्च को, उसमें भी एक पिक्टोरियल व्यू का क्वेश्चन आपको बता देंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका जो है कुछ भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 40 और 50, ये आपको एक रेक्टेंगल बनाना था 40/50 का। अब देखो क्या है ऊपर से, इसमें और क्या नजर आने वाला है आपको, अब ऊपर से आपको 10 mm का छोटा सा यहाँ पे एक और रेक्टेंगल का पार्ट यहाँ पे नजर आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्केल टेढ़ा हो गया, चलो दोबारा कर देते हैं इसे। स्केल की बात तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लेना है, ठीक है, ये। और इसके बाद में अब ये जो आपको टेपर्ड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, तिरछी पटरी जो है, अब ये और आपको नजर आएगी। अब इसकी भी जो विड्थ है वो कितनी है, 10 है, और ये कितनी 10 कहां से है, 10 इसके मिड में है, एग्जैक्ट मिड में है। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे इसका मिड होगा 20 का, और 20 के फिर आप यहां पे जाने के बाद 5 इधर और 5 ही इधर, तो एग्जैक्ट मिड में जाके आप ये दो लाइनें खींच देंगे। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका टॉप व्यू नजर आने वाला है, ये 10 है। चलो ये बाद में डायमेंशन में लिख दूंगा सभी की, ठीक है, आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें क्या है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद अब इसके नीचे ले लीजिए प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन ले लेता हूं मैं, जिससे कि दोबारा मुझे मेजर ना करना पड़े, इतना ही बड़े स्केल से ले लेता हूं। ये इसके प्रोजेक्शन, ये इसके सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि बार बार हमें सारे पॉइंट जो है मेजर ना करने पड़े। अब सामने से देखने पे वही 40/50 का ही नजर आएगा, तो 40 तो ये हो गया, तो ये 40 और 50 हाइट और मेजर कर लीजिए, 50 हाइट और मेजर कर लीजिए, तो यहां पे आ गई 50, तो ये बन गया इधर। अब ये आपके पास में शेप जो आ गई है, अब इसके बाद में एक्स्ट्रा लाइनों को मिटा देंगे, एक्स्ट्रा लाइन रफ कर देता हूं, और ये जो लाइंस हैं प्रोजेक्शन वाली, इनको HB पेंसिल से डार्क कर देता हूं, HB पेंसिल से उन्हें डार्क कर देता हूं। तो ये रही HB पेंसिल, ये, ठीक है। उसके बाद में
ये लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो लाइंस हैं कुछ लाइन अभी मिटानी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए कौन सी लाइन और मिटानी पड़ेंगी अभी हमें, नीचे से इसकी हाइट 10 मेजर करने के बाद, नीचे से हाइट जो है वो 10 मेजर करने के बाद में ये हाइट मेजर कर लीजिए 10, ये वाली, यहां पे ये लाइन आ गई, और ये लाइन अब हमें मिटानी पड़ेगी, ये भी मिटानी पड़ेगी, और ये डार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेपर्ड वाली साइड है ये तो दिखाई देगी ना प्रॉपर, ये साइड हमें दिखाई देगी। ये प्रॉपर नजर आएगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें रफ कर दीजिए। अब आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, तो ये इसका जो है क्या है, फ्रंट व्यू है। क्या है इसका, फ्रंट व्यू है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसमें अब बाकी क्या बचा, इसका साइड व्यू बचा, कि साइड व्यू आपको बनाना है। अब साइड व्यू क्या में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, 50 बाई 50, ठीक है, एक आयत आपको नजर आ रहा है, और इसकी जो बिड्थ है वो सभी की क्या क्या है, 10 इनकी बिड्थ है, ठीक है। और अब एक टेपर्ड साइड है जो कि 10 mm की दूरी के बाद में लास्ट वाले पॉइंट से आकर के मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी जो हाइट है 50, इसके प्रोजेक्शन इधर ले लूं मैं, और 50 के इधर प्रोजेक्शन लेने के बाद फिर 10 के दो रेक्टेंगल ऐसे बना लूंगा, क्योंकि 10 हाइट तो मेरे पास में ये रही, बस इधर साइड की और 10 मुझे मेजर करनी है, उसके बाद उसको टेपर्ड मिला दूंगा, ठीक है। तो ये काम और जल्दी से कर लेते हैं। पहले इसका प्रोजेक्शन ले लूं इधर, और प्रोजेक्शन लेने के लिए मुझे यूज करता हूं ब्लू मार्कर, ये, ठीक है। और ये लास्ट में ये, अच्छा इसकी हाइट भी मुझे लेनी है 10, तो इसके भी प्रोजेक्शन ले लेता हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पे बना लेता हूं मैं, ये हाइट चाहिए मुझे, उसके बाद इधर से मुझे 10 की दूरी पे यहां तक मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है यहां से मुझे कितनी चाहिए, 50 चाहिए, तो यानी कि यहां तक कहीं आएगा, ये मुझे चाहिए कितना, ठीक है। सॉरी, ये एक्स्ट्रा लाइंस मैं मिटा देता हूं, ये और ये प्रोजेक्शन लाइन भी मिटा देता हूं। अब देखिए कुछ इस तरीके से ही आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, जो टेपर्ड वाली साइड है ये भी आपको नजर आ रही होगी, ये यहां से ये टेपर्ड साइड और नजर आ रही है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, इसे मैं डार्क कर देता हूं HB पेंसिल से। अगर आपने रफ पेपर पे अगर फ्री हैंड बनाया है और एडजेक्ट यही बनाया है, तो आप जो है पिक्टोरियल व्यू सीख गए हैं, और आपके जो है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। 15 में तो कम से कम पूछा जाएगा, 15 से कम का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले था कि आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता था, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, मशीन वगैरह पूछते थे, लेकिन अब ये पिक्टोरियल व्यू गुटका कर दिया है, तो अब ये 15 नंबर का कम से कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा होता है, तीनों व्यू बनाने होते हैं, तो तीनों व्यू को जो है अलग अलग मार्क्स में बता दिया जाता है कि 8 नंबर का आपका टॉप व्यू है, 8 नंबर का आपका टॉप व्यू देने के बाद में फिर 4-4 नंबर के ये दोनों दे देते हैं, क्योंकि मेन तो टॉप व्यू बनाना है ना, फिर तो उसके बाद में आप प्रोजेक्शन खींच लेते हैं उनके और फिर आप उसे ड्रॉ कर देते हैं, तो बाकी काम तो आसान है, ठीक है। ये और ये वाली लाइन और डार्क कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट,
ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इनकी डायमेंशन और लिखनी है आपको, अब इनकी डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन आप देख लीजिए एक बार, क्या कैसे कैसे लिखनी है कि यहाँ पे 40, अच्छा इससे बेहतर तो ये चल रहा है, इससे डार्क कर देता हूं उसमें, ठीक है, ओके। ये लाइनें थोड़ी सी डार्क और कर देता हूं मैं, जिससे आपको क्लियर विजन हो। ये ठीक है, अब आपको जो डायमेंशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है, तो वो आपको एच पेंसिल से, जैसे मैंने आपको एरोज बताए हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बस आपको रिप्रेजेंट जो चीजों को करना है उसके आपको नंबर मिलने वाले हैं। आप किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया है उसमें भी आपको ऐसे ही एरो बनाने हैं। ठीक है, 3:1 में आप एरो बनाएंगे, ये 40, उसके बाद में यहाँ की डिस्टेंस आपको लिखनी है, ये डिस्टेंस आप लिखेंगे, ये 50 है, ये 50, उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप दिखाएंगे यहाँ पे, ये 10 है। अब एरो के लिए मैंने आपको साइज बताया है 3:1 या 6:2। तो अब जो छोटी छोटी लाइनें हैं वहां पे तो 3:1 यूज करना है, और जहां पे बड़ी लाइनें हैं वहां पे 6:2 यूज करना है। ठीक है, 10 लिख दीजिए। अब उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पे भी, अच्छा ये दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये दिखा दीजिए सिर्फ, ये कितना है, ये आपका कितना है 50 है, तो ये 50 दिखा दीजिए यहाँ पे। ये 50, उसके बाद में ये भी आपको दिखाना है तो ये भी 50। ठीक है, इसके बाद में आपकी कोई क्वेरीज नहीं रहनी चाहिए पिक्टोरियल व्यू से भी रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि अब आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो मुझे याद है, ऑटोकैड आपका बचा हुआ है, कि ऑटोकैड से कमांड्स जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो ऑटोकैड और आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको सॉफ्टवेयर लेकर के, स्क्रीन आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिखाई देगी, बाकी कैसे कमांड्स लेते हैं, कैसे कोई सर्कल बनाया जाता है, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, आर्क कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिलेबस जो है वो आपका रेगुलर क्लास में भी कंप्लीट हो गया है और ब्रह्मास्त्र बैच में भी कंप्लीट हो गया है। ऑटोकैड का बचा हुआ है तो एक दिन वो भी सीरीज ले लेंगे, ठीक है, और उसको भी बता देंगे ऑटोकैड के बारे में भी। और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में, टाइम किस तरीके से आपको लेना है, उस सब के बारे में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मैं आपके साथ में आपके एग्जाम तक जुड़ा रहूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप डाउट ग्रुप में डालेंगे और आपके जो फ्रेंड्स जो आपसे बेहतर पढ़ रहे होंगे वो आपको उसे सॉर्ट आउट करके देंगे। अगर उनसे भी क्वेरीज आपकी नहीं सॉल्व होती है तो फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहेंगे आप सर बार बार इसके सामने आ जाते हैं, तो एक बार अच्छे से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आपको मैं 2-4 पॉइंट्स और बता देता हूं। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में था। बाकी ये लाइन जो थी वो XY लाइन है, ये तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे HP VP, ठीक है, ये आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नाउ ये भी 10 है। अब इसके बाद में
जो आपकी 7 मार्च को महामैराथन क्लास का पार्ट 2 होने वाला है, आप लोग वहां पे सभी लाइव जुड़ेंगे और मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वहां पे हमने जहां छोड़ा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे हमने खत्म किया था और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से लेकर के लास्ट में ऑटोकैड तक वहां पे भी मैं जाऊंगा। ठीक है, मैराथन क्लास में भी आपको ऑटोकैड के बारे में मैं बताऊंगा और उसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, पिक्टोरियल व्यू और सिंबल्स। ठीक है, महामैराथन में भी आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि पार्ट 1 में सिंबल्स के बारे में नहीं बताया था। तो सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको महामैराथन पार्ट 2 में हमारे साथ जुड़े रहना है, जिसमें कि आपको जो रिमेनिंग 50% सिलेबस बचा है वो, और उसके अलावा भी जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट हैं, आप मेरे साथ लाइव रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारी क्वेरीज है, ये प्रॉब्लम है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जितना भी सिलेबस आपको रेगुलर क्लास में ब्रह्मास्त्र बैच में आपको बताया गया है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड के बारे में, और ऑटोकैड बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्क्रीन के साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में पढ़ाऊंगा, किस तरीके से सर्किल वगैरह बनाना है वो सब आप आराम से सीख जाएंगे और ये आपको आगे आने वाले क्लासेस में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और आप अभी इसे सीख लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ कमांड के बारे में है, लेकिन मैं आपको कमांड्स को कैसे यूज भी करते हैं कंप्यूटर पे वो भी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आज जो है आपने ये जो दोनों क्वेश्चन किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में जो भी अलग क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे मेरा वो ऑटोकैड, और उसके बाद में आप सभी को याद रखना है और सभी अपने दोस्तों में शेयर करना है कि 7 मार्च को आपको सभी लोगों को 10 बजे से हमारे साथ कंटिन्यू 12 आवर्स तक जुड़ना है, 12 घंटे तक आप जुड़ेंगे। और जिस तरीके से आपने हमें पिछले रविवार को प्यार दिया है शंखनाद बैच में, उसी तरीके से आप हमें अगले रविवार को भी वही प्यार देंगे। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 20 मार्च कर दी गई है। आप अपने सभी दोस्तों को बताइए और आप खुद भी उस फॉर्म को भरिए, जिससे कि आपका भी नाम जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट में आए और जेई क्लासेस परिवार की तरफ से आपको एक मनोहर उपहार आपको दिया जाएगा। 3 कैटेगरी में आपको बताया गया है कि 3 कैटेगरी में आपको उपहार दिया जाएगा, वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को उस फॉर्म के बारे में बताएंगे और आप खुद भी उसे फिल करेंगे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है उसे आप डाउट ग्रुप में डालेंगे और बाकी जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम के आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, वहां से आपको मिल जाएगा। फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस पर भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे पिंड मैसेज में जाइए, जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से, आपके एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। बाकी चीजों को कम टाइम दीजिए, पढ़ाई पे ज्यादा टाइम दीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।